students, good morning. How are you? Now open your English textbooks, page number 4, the unit 1, the world around us, activity 6. Already I was explained the activity 5. Okay, so just now I will learn about activity 6. Do you know where the energy comes from? Energy कहाँ से मिलती है वो आप जानते हो? उसके बारे में पूरा पैराग्राफ है. Just now I will explain. We use electricity in almost all activities of life directly और indirectly. बराबर. यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे हमको यूज़ करते हैं और कैसे उसका यूज़ होता है वो ऑलरेडी एक्टिविटी 5 ने आई वॉज एक्सप्लेन द डायरेक्ट यूज़ एंड इनडायरेक्ट यूज़. इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी से क्या मिलता है? एनर्जी. मतलब जो चीज़ें होती है जो हम यूज़ करते हैं वो सारे में क्या आती है? एनर्जी. प्रोड्यूसिंग एनर्जी इज़ नॉट ईजी. मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी मिलती है जो प्रोडक्शन होता है वो ईजी होता नहीं है. देयर आर मैनी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी. यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज है एनर्जी के. दिस इंक्लूड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक पेट्रोलियम, केरोसिन, कॉल एट्सेट्रा. यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है उसमें कौन सी चीज़ें आती है? पेट्रोलियम, केरोसिन और कॉल. ओके. द रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी एंड सोलर एनर्जी. वो किस में आता है? रिन्यूएबल सोर्सेज में आता है. कौन सी आती है? विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड सोलर एनर्जी. ओके. नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज विल एंड वन डे. मतलब जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होता है वो एक दिन में ख़त्म हो जाता है. पर रिन्यूएबल सोर्सेज आर नॉट फिनिश द वन डे. दे आर यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन थर्मल पावर स्टेशन. मतलब वो कहाँ से यूज़ होता है एनर्जी? थर्मल पावर स्टेशन से. पेट्रोल, डीजल एंड गैसेस लाइक CNG एंड LPG आर यूज फॉर रनिंग व्हीकल्स एंड कुकिंग फूड. मतलब जो ये सारी चीज़ें हैं पेट्रोल, डीजल, आप लोग जानते हो, गैसेस वो वगैरह. यहाँ पे जो रिक्शा, ऑटो रिक्शा है वगैरह CNG से यूज़ होती है. LPG यूज़ होता है तो व्हीकल में यूज़ होता है. कुकिंग फूड में यूज़ होता है गैस का. मतलब जो हम लोग खाना बनाते हैं गैस का यूज़ करते हैं वो सब में यूज़ होता है. वो एवरीडे यूज़ होता है और व्हीकल में भी ज़रूरी होता है. तो वो सारी चीज़ें पेट्रोल व्हीकल में ज़रूरी होता है तो डीजल भी गाड़ी के लिए ज़रूरी होता है. तो वो सारी चीज़ें एवरीडे डे बाय डे ख़त्म हो जाती है, फिर दूसरे दिन उसका यूज़ करना पड़ता है. नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑल्सो पॉल्यूट द एनवायरनमेंट. और वो ऑल्सो मतलब वो उससे एनवायरनमेंट में भी पॉल्यूशन फैलता है. और रिन्यूएबल सोर्सेज से एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैलता नहीं है क्योंकि वो चीज़ डायरेक्टली आपको मिलती है, उसमें कोई एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होता है. जैसे हाउएवर दे आर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी टुडे. यहाँ पे अभी हमारे लिए अभी के टाइम में टुडे प्राइमरी सोर्सेज एनर्जी के लिए हमारे क्या क्या ज़रूरतें हो गई. अभी इतना सारा ट्रैफिक वगैरह हो गया है, हमको बहुत सारा एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैलता है. तो अब सब लोग यही सोचते हैं कि एनवायरनमेंट में पॉल्यूट कम हो तो घर पे सब वाटर हीटर लगा दिया है. तो उसमें से वाटर हीटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए सब लोग ऊपर सोलर वाटर लगा रहे हैं वगैरह यूज़ करते हैं. तो उसमें पॉल्यूट कम, मतलब एनवायरनमेंट इन पॉल्यूटिंग कम होता है और हमको एनर्जी अच्छे से मिलती है. बट इस टाइम नाउ द वी टर्न टूवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कंजर्वेशन. એટલે अब सभी लोग यही ट्राई करते हैं कि रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी का यूज़ किया जाए और उसका कंजर्वेशन किया जाए. नाउ अ डेज सब लोग यही सोचते हैं. ओके. नाउ आई विल एक्सप्लेन द विच आर टू मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. मतलब जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं यहाँ पे मैंने लिख के रखा है. तो मैं जस्ट आई विल सेंड द फोटोग्राफ्स दिस आंसर्स. तो यू विल राइट डाउन इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड ऑल्सो यू विल राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड वर्कबुक. Now I will explain the energy sources mentioned are renewable and non-renewable. Do you know? आप जानते हो that renewable can be used to form many other words. You can use RES prefix
like, on, means, dis, pre, etc. For example, use, reuse. Read the words given below and tick mark the words where prefix re can be used. यहाँ पे re किसके आगे यूज़ होता है उसमें टिक मार्क करना है, और जिसके साथ नहीं यूज़ होता है उसमें रॉन्ग करना है. मैंने खाली यहाँ पे आंसर्स लिख दिया है. साइकिल के आगे होगा रिसाइकल, बिल्ड के आगे रीबिल्ड, गेन रीगेन, रिफिल. पॉपुलर के आगे नहीं होगा, राइट में री राइट, एग्जामिन में री एग्जामिन, रीसेल. टर्न के आगे नहीं होगा, ज्वाइन के आगे होगा रीजॉइन, रीगेन. ओके, काइंड के आगे नहीं होगा. तो जस्ट यू विल राइट डाउन इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. नाउ आई विल एक्सप्लेन द एक्टिविटी 7. Read the following steps in production of hydroelectricity. यहाँ पे प्रोडक्शन बताया गया है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे, उसका स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे एक पिक्चर्स भी दिया गया है, और इसके पॉइंट भी यहाँ पे है. जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन दिस पॉइंट. अ डैम इज कंस्ट्रक्टेड ओवर अ रिवर. यहाँ पे जो एक डैम है वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, रिवर के ऊपर. अ डैम क्रिएट्स अ रिजर्वर वाटर बॉडी. मतलब ये डैम से जो बॉडी है वो पूरा वाटर के ऊपर है, तो वो वाटर बॉडी दिखाई दी गई है. इट एलिवेट्स वाटर टू क्रिएट फोर्स इन द फ्लो. यहाँ पे जो पानी का वाटर फ्लो है वो दिखाई दिया है. यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में लिखा है वाटर फ्लो. ये जो पिक्चर है उसमें यहाँ से जो पानी का पूरा फोर्स जाता है वो वाटर फ्लो दिखाई दिया है. द फ्लो ऑफ वाटर टर्न्स द टर्बाइन. जो पानी का फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है वह कहाँ पे जाके गया है, टर्बाइन. यहाँ पे बीच में जो टर्बाइन का पिक्चर है, टर्बाइन इज द मशीन है एक जो बहुत स्पीड में काम करता है, और वो जनरेटर के साथ ज्वाइन किया गया है. द जनरेटर अटैच टू द टर्बाइन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. मतलब वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद करता है ये मशीन टर्बाइन, और उसको किसके साथ ज्वाइन अटैच किया गया है, जनरेटर के साथ. वायर्स ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी टू आवर होम. सो यहाँ पे फिर वहाँ जनरेटर से बाजू में क्या दिखाई दिया है, वायर जाते दिखाई दिए, पिक्चर्स में दिखाई देता है ना आपको. तो वो वायर्स है, वायर्स के साथ क्या यहाँ पे है, इलेक्ट्रिसिटी. क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी. और जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो कहाँ तक पहुँचती है, हमारे घर तक. तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए यूज़ होती है, हमारे घर में भी यूज़ होती है. ओके, तो जस्ट नाउ फाइंड आउट द प्रोसेस ऑफ production of wind energy and the function of solar water heater. Tomorrow I will explain these questions. Okay, thank you students.